देखिए, ये कानून अमेरिका में है। सैम पित्रोदा जो है वो कांग्रेस के सलाहकार हैं, थिंक टैंक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के जो थिंक हैं, नए-नए आइडियाज देते हैं इस कांग्रेस पार्टी को किस तरह से काम करना चाहिए या सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए। आप जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें जो इस बार का मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने कहा है कि जातीय जनगणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाएगा कि किस वर्ग के पास कितनी संपत्ति है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं और इसका जिक्र प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कर चुके हैं। सैम पित्रोदा बयान को हम उससे जोड़ कर दे सकते हैं कि ये कांग्रेस के पास जो ये आइडिया आया है वो कहां से आया है। निश्चित तौर पे सैम पित्रोदा जैसे जो सलाहकार हैं उन्होंने ही ये आइडिया दिया है कि जो संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति धनाढ्य है, उसके पास ज्यादा संपत्ति है, वो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस संपत्ति का बंटवारा हो और उसमें से करीब 55% जो है वो सरकार के पास चली जाए और 45% जो है उसकी अगली पीढ़ी के पास जाए। लेकिन इस तरह की किसी भी नीति की भारत में लागू करना बहुत ही मुश्किल होगा। आप देखिए, भारत में जितनी भी आर्थिक पॉलिसी बनती है, जिस तरह से है हमारे जो उद्योगपति हैं, जिस तरह से हम इनकरेज करते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो विदेशी जो हमारी कंपनियां हैं वो भारत में आकर इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरह के किसी भी कानून को अगर हम अपने यहाँ बनाने की बात करते हैं या लागू करने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होगा और इस पे एक चर्चा होगी कि क्या हम भारत जैसे देश में, जिसको अभी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जहां अभी भी बिजनेस ग्रोथ होने की जरूरत है, आप इस तरह की पॉलिसी लाकर क्या नई नीति बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, और लेकिन यहाँ पर सर एक सवाल ये भी उठता है कि बेशक कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया हो, लेकिन आज भी अगर आप विदेश से भारत की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की डॉलर का हिसाब किताब जो है वो अपने रुपीस से बहुत ज्यादा अलग है और यहाँ भारत में इस कानून को लागू करना इतना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर एक बार भी ये मुद्दा उठाया गया भारत में तो मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे। मेहनत से आपने कोई चीज कमाई और उसकी वैल्यू सरकार अगर हड़प ले और सरकार द्वारा किया जाए तो इस चीज की एक्सेप्टेंस लोगों में बहुत कम होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे हमारे पास कई तरह की संपत्ति है। हमारे पास लोगों के पास पैतृक संपत्ति है, जमीन है, या जो वो अपने जीवन में जो बिजनेस करके या जो दूसरे उद्योग धंधे लगाकर जो काम कर धन अर्जित करते हैं, वो निश्चित तौर पे अपने परिवार, हमारे यहाँ जो आप समझिए परिवार जो है एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। यहाँ पे माँ बाप पूरा अपना जीवन बच्चों के लिए लगा देते हैं और अपने अगली पीढ़ी के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। ऐसे में इस तरह के किसी कानून की बात होती है या इस तरह के आइडिया को अगर अभी फ्लोट किया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका बहुत ज्यादा विरोध होगा। लेकिन हाँ, आप देखिए हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें करीब करीब जो हमारे यहाँ जो धनाढ्य लोग हैं या जिनका इनकम भी ज्यादा है उन पे हम ज्यादा टैक्स लगाते हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोग इसकी वकालत करें कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा टैक्स दें। लेकिन ये कहना कि आपकी जो अर्जित संपत्ति है उसका 55% या सरकार ले लेगी और 45% ही जो अगली पीढ़ी को जाएगी, निश्चित तौर पे ये जो विचार है इसको लेके विवाद होना है।